ऐसा क्या तरीका है कि हम अपनी पर्सनैलिटी, अपने जो ट्रेट्स हैं, संस्कार हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं? कि जो यूथ है, जो 18 टू 35 इयर्स ऑफ एज है, उनकी बॉडी की एज तो कम है। विद मेडिटेशन मैं अपने उन जीन्स को भी एक्सप्रेसिव फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जिनको कहते हैं एक्सप्रेसिव जीन। सिर्फ दिन में 10-15 मिनट अपने लिए निकालें, उस परमात्मा को याद करें और उनसे इस पॉजिटिव कनेक्शन से मेरे कड़े से कड़े संस्कार चेंज हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रुति एंड वी आर बैक विद अ सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। Hi friends, I am Bisman and we are back again with our special podcast guest PK Dr. Himanshu Goyal. So, आज हम समझेंगे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे रिजिड संस्कार हैं, हम चाह के भी उन पे वर्क नहीं कर पाते हैं। सो डॉक्टर हिमांशु, ऐसा क्या तरीका है कि हम अपनी पर्सनालिटी, अपने जो ट्रेट्स हैं, संस्कार हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो मेडिटेशन वर्ड है वो लैटिन के वर्ड मेडिटेरियन से बना है, जिसका मतलब है टू हील। तो हम सबको हील किसको करना है? आत्मा को। जैसे हम बात कर रहे हैं आज के टाइम हमारे कुछ नेगेटिव संस्कार हैं या कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, या जो आप कह रहे हो ना ऐसा जिद्दी संस्कार है। तो अगर मैं अपनी कोई भी चीज़ ओरिजिनल यूज़ नहीं करूँगा तो ये टेम्परेरी चीज़ें आएँगी। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलती होंगी, आप कहते हैं अच्छा ये घर में थी, मुझे ध्यान में नहीं रहा। तो ऐसे ही मैंने अपने ओरिजिनल संस्कार, सुख, शांति, प्रेम इनको यूज़ ही नहीं किया। अच्छी बातों को यूज़ नहीं किया तो हमें लगता है अच्छा ये भी है। तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ की हीलिंग स्टार्ट होती है, फिर वो चीज़ें मेरी लाइफ में वापस आना स्टार्ट होती हैं। और हमने पिछले एपिसोड्स में भी कुछ जाना कि जब हम पॉजिटिव अफ़र्मेशंस या मेडिटेशन करते हैं तो एक तरह से हम एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हैं। और जो न्यूरल पाथवेज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे मेरे संस्कार को बदलता है। तो आजकल देखा गया है कि जो यूथ है, जो 18 टू 35 इयर्स ऑफ एज है, उनकी बॉडी की एज तो कम है, बट जो उनकी जेनेटिकल एज है, अंदर हम कहें ऑर्गन्स की एज है, वो उनकी जो इम्यूनिटी है वो 60 टू 95 इयर्स ऑफ ओल्ड एज के बराबर है। मतलब एक यंग व्यक्ति और उसकी इम्यूनिटी 60 सीनियर 62, सिटीजन। हाँ, मीन एक यंग व्यक्ति और उसकी इम्यूनिटी सीनियर सिटीजन्स के बराबर है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? दैट इज़ स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि आजकल देखा गया स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा है और ये जीबी पंत हॉस्पिटल में रिसर्च भी किया गया। 150 ऐसे लोग जिनकी एज 18 टू 30 इयर्स है और जब उनकी जेनेटिकली एज देखा गया तो वो बहुत ज़्यादा आई। और फिर देखा गया क्या रीज़न है? तो देखा गया उनकी लाइफ में लव नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, लड़ाई-झगड़े हैं, आपस में बन नहीं रही। बट जब उनको पॉजिटिव फीडिंग देनी स्टार्ट की गई, उनको मेडिटेशन सिखाया गया, तो उसके बाद देखा गया जो टेलोमियर की लेंथ है, जो कम हो गई थी, उनकी इम्यूनिटी कम थी, वो लेंथ भी रिवर्स हो रही है। और ये रिसर्च में वैसे भी देखा गया है कि हमारे जीन्स में भी ऑल्टरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स मेरी यहाँ से पॉजिटिव थॉट है, तो मेरे जीन्स, मेरी हर चीज़, बॉडी के एक-एक सेल पर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मेडिटेशन कैसे मेरे कड़े से कड़े संस्कारों को भी बदल सकती है, क्योंकि मेरे शरीर का एक-एक जीन, जो हमारे एक तरह से हम कहें तो डोमिनेटिंग जीन होते हैं और एक सप्रेसिव जीन होते हैं। तो जिस तरह से मेरे सप्रेसिव जीन हैं, किसको कहाँ काम करना है, वो उन पर भी मेडिटेशन काम कर रही है। क्योंकि आजकल देखा गया है कुछ हमारी जो बेसिक नेचर थी, सुख, शांति, प्रेम, आज के टाइम वो कैसे जीन होंगे? वो सप्रेस हो चुके हैं। तो विद मेडिटेशन मैं अपने उन जीन्स को भी एक्सप्रेसिव फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जिनको कहते हैं एक्सप्रेसिव जीन। तो कैसे मेडिटेशन मेरे बॉडी के हर पार्ट को चेंज कर रहा है, पर वो चेंज कहाँ से आया? मेरी सोच से। बिकॉज़ मेरा माइंड अगर पॉजिटिव होगा, तभी ये सारे न्यूरल पाथवेज़ क्रिएट होंगे। ये नए न्यूरल पाथवेज़ मेरा संस्कार बदल देंगे। अब तो साइंस भी इन चीज़ों को मानता है और पूरा रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं। तो इसीलिए हम सब भी सिर्फ दिन में 10-15 मिनट अपने लिए निकालें, उस परमात्मा को याद करें और उनसे इस पॉजिटिव कनेक्शन से मेरे कड़े से कड़े संस्कार चेंज हो जाएँगे। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में लाखों लोगों की ऐसी कहानियाँ हैं, जो बताते हैं कि हम अपनी इस नेचर से या कोई एडिक्शन से बहुत परेशान थे, पर जैसे ही उस परमात्मा का प्यार मिला, तो कड़े से कड़ा एडिक्शन भी ईज़िली निकल गया और उनकी लाइफ़ बहुत खुशनुमा हो गई। That's amazing to know. Thank you so much, doctor. थैंक यू। सो आज हमने जाना कि अगर हम 10 मिनट भी पूरे सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद कर ले, तो जितना ये पीछे स्ट्रेस है, ये सारा कवर अप हो सकता है। हम मेडिटेशन से, डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी टेलोमेयर की लेंथ, जो डीएनए का पार्ट है, उसको बदल सकते हैं। जब तो मेडिटेशन से हम अपनी टेलोमेयर लेंथ इंक्रीज करेंगे, जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और उसी से हम फिजिकली मोर फिट एंड एक्टिव रहेंगे एंड लाइफ को मोर एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।